एक आदमी गार्डन में पानी दे रहा था। तभी उसने एक गमले को हिलता देखा। वो हैरान होकर पास गया और जब उसने गमले को हटाकर देखा तो नीचे की जमीन थोड़ी धंसी हुई दिखी। शुरुआत में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में वो एरिया आंखों के सामने और गहराई में जाने लगा। अब उसे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद नीचे चूहे बिल बना रहे हैं। वो तुरंत चूहे मारने की दवा खरीद लाया और उस एरिया के आसपास डाल दी। उसे लगा इससे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। बेबस होकर उसने एक डिटेक्टर खरीदा, उसे बगीचे में लगाया, फिर जमीन खोदकर उसमें चूहेदानी रखी और मूंगफली का मक्खन चारा के तौर पर लगाया। आखिर में उसने वहाँ एक झंडा लगा दिया ताकि सिग्नल मिले तो पता चल सके। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसकी ये हरकतें उसकी पत्नी को और ज्यादा बेचैन कर रही थीं। अगले दिन आदमी जल्दी घर लौट आया, पर उसकी पत्नी घबराई हुई बाहर आई और उसे घर में घुसने से रोका। बोली, बाहर से कुछ सामान ले आओ, हम बारबेक्यू करेंगे। जैसे ही वो घर के अंदर गई, अचानक जाल का सिग्नल बज उठा। आदमी खुश हुआ कि शायद चूहा फंस गया, लेकिन जब उसने जाल निकाला तो वो खाली था। आखिर ऐसा क्या था जिसने जाल को ट्रिगर किया? वो सोच में डूब गया और अचानक कुछ याद आया। उसने कैमरे की फुटेज देखी और फिर पड़ोसी कांतिलाल के घर की ओर देखा और सब समझ गया। तीसरे दिन आदमी ने अपनी पत्नी से कहा कि वो एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। ये सुनकर औरत बहुत खुश हुई और जैसे ही वो घर के अंदर गई, उसने दरवाजा खोला जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ, वो हवा में उछल गई। वो इमरजेंसी कॉल करते हुए बाहर निकली और अचानक अपने पति को देखकर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी आदमी ने उस जगह एक और बम फोड़ दिया। इसी बीच जमीन के नीचे से एक आदमी की चीखें सुनाई दी। उसकी वाइफ ने देखा कि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। उन्होंने देखा कि औरत के चेहरे पर खून है तो सोचा कि वो घायल है, लेकिन उसने बताया कि घायल वो नहीं बल्कि पड़ोसी कांतिलाल है। असल में कांतिलाल अपनी गुप्त अलमारी से होकर उस सुरंग से होते हुए पड़ोसी की बीवी यानी उस औरत से मिलने के लिए जाता था, लेकिन सुरंग बहुत ऊपर तक खोदी गई थी, इसलिए पहले आदमी को शक हो गया था। औरत की जानकारी देने पर फायर ब्रिगेड ने कालीन उठाया और वहाँ जमीन के अंदर की सुरंग देखी। अच्छा हुआ कि बचाव दल समय पर पहुंच गया। कांतिलाल की जान बच गई, पर इस हादसे के बाद शायद अब वो कभी जमीन में सुरंग खोदने की हिम्मत नहीं करेगा।